IUPAC, ये है क्या IUPAC, राइट? Okay. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंटर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Okay. ये तो फुल फॉर्म हो गया, राइट? कि IUPAC फुल फॉर्म क्या है एक्चुअल में? ये क्या है? ये एक तरीके से सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। क्या है? सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। क्या? किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को राइट करने के लिए, ठीक? जिसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, ठीक? तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है, एक होता है प्रेफिक्स, ठीक? साथ में क्या होता है? इनफिक्स, ठीक? फिर क्या होता है? रूट वर्ड, रूट वर्ड, और देन क्या आता है? सफिक्स, ठीक? अच्छा, इसमें जो ये रूट वर्ड है, ठीक, और सफिक्स है, ठीक, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? बेस नेम। क्या कहते हैं? बेस नेम। ओके, क्लियर है? अच्छा, जो सफिक्स है, सफिक्स बताता है, ठीक, कि उसकी डिग्री क्या है। डिग्री मतलब क्या हुआ? कि वो 1 डिग्री का है या फिर 2 डिग्री का है। क्लियर है? मतलब अगर बात की जाए, ठीक, तो अगर बेस की बात की जाए तो बेस मतलब क्या हो जाएगा एक तरीके से? बेस में क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा रूट वर्ड हो जाएगा, ठीक? और प्लस अगर जनरली बात की जाए तो ये 1 डिग्री की क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो रूट वर्ड है, ठीक, अच्छा इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होती है, ठीक, उससे क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। क्या इसमें प्रिफर करते हैं? Parrot. लॉन्गेस्ट, क्या? लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, जिससे क्या कहते हैं? पेरेंट Parrot. चेन, ठीक। अच्छा, जो इसमें रूट वर्ड है, ठीक, तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि किसी कार्ब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक? तो ये डिपेंड करता है क्या? नंबर ऑफ कार्बन पे, नंबर ऑफ कार्बन। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन, एक तरफ नंबर ऑफ कार्बन, उससे करस्पॉन्डिंग रूट वर्ड क्या होगा, राइट? अभी हम लोगों ने थोड़ी पढ़ना पढ़ना ऊपर कि जो सिंटेक्स अगर देखा है तो प्रीफिक्स है, फिर इनफिक्स है, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स है, राइट? तो जो रूट वर्ड है, ये क्या होता है? बेस में ही होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन पे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ कार्बन क्या बताता है? अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ठीक, तो उससे क्या बोलते हैं? मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे तो उससे क्या कहते हैं? एथ। एच। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उससे क्या कहेंगे? प्रोप। प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो उससे क्या कहेंगे? Cute. ब्यूट। अगर 5 है तो उससे क्या कहेंगे? And पेंट। वेरी गुड। 6 है तो क्या कहेंगे? X. एक्स। हाँ। 7 है तो क्या कहेंगे? Hept. हेप्ट। वेरी गुड। 7 को क्या कहेंगे? हेप्ट। और अगर 8 होंगे तो? Oct. ऑक्ट, राइट। 9 तो क्या कहेंगे इसे? Non. नॉन। वेरी गुड। और अगर 10 हो तो क्या कहेंगे? Deck. डिक। तो 10 को क्या कहते हैं? डिक, ठीक। अगर 10 को क्या कहेंगे? डिक, तो 11 को क्या कहेंगे? हमारे सिलेबस में सिर्फ 10 तक आता है। फाइन, नो इशू, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। डिक के ओके। बाद क्या हो जाएगा? अनडिक। अनडेक। क्या हो जाएगा? अनडिक। ठीक वैसे ही 12 के लिए क्या हो जाएगा? डो डिक। क्या होगा? प्रोडेक्ट। डो डिक।
फिर क्या हो जाएगा, ट्राइडेक, क्या होगा, ट्राइडेक। फिर क्या होगा, टेट्रा, क्या होगा, टेट्राडेक। फिर पेंटाडेक, फिर हेक्साडेक। ऐसे होता जाएगा, ऐसे 18 तक होगा, राइट। हम्म, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, 19 के लिए क्या होगा, क्योंकि चेंज होता है, कहाँ पे नेम चेंज होता है, 19 पे होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 पे क्या हो जाएगा, नोना डेक, क्या हो जाएगा, नोना नोनाडेक। डेक। 20 पे क्या हो जाएगा, इकॉस, क्या हो जाएगा, इकॉस। इतना क्लियर है। या मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे। तो 20 को क्या कहते हैं, इकॉस। ओके। तो ये तो क्या हो गया है, ये रूट वर्ड हो गया है, ठीक। ये रूट वर्ड हो गया है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, अब क्या बात करते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं, ठीक। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है, क्या बताता है, डिग्री डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्या बताते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, राइट। या फिर क्या बताएगा, अनसैचुरेशन, क्लियर, अनसैचुरेटेड, ठीक। किसमें बताएगा, मेन चेन में हमेशा जो भी बताएगा, किसमें बताएगा, कि जो मेन चेन है, ठीक, उसमें डिग्री क्या है, क्लियर है। हाँ और इसे हम ऐड कब करते हैं, ठीक, इसे हम ऐड करते हैं इमीडिएटली आफ्टर रूट वर्ड, क्लियर, आफ्टर रूट वर्ड। रूट वर्ड के जस्ट बाद ही इसको ऐड करते हैं, ठीक। तो सर इसमें, मुझे अभी हाँ जाना है खाना खाने के लिए, मेरी मम्मी ने हाँ, ओके, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, इस पे क्या कंप्लीट कर, तो ओके। तो अभी क्या हो जाएगा, ये क्या बताता है, प्राइमरी फिक्स क्या बताता है, कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है, या फिर अनसैचुरेशन। अब बताइएगा, सैचुरेशन में क्या आएगा, एल्केन आएगा कि एल्केन आएगा, सैचुरेशन में अल्केन। वेरी गुड, क्या आएगा, एल्केन। और अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन, या फिर काइन है, क्लियर, ओके। ओके। तो अगर टाइप की बात कीजिए, राइट, क्या, टाइप ऑफ कार्बन चेन, क्या हो जाएगा, एक टाइप तरफ ऑफ कार्बन से, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, सैचुरेटेड की, किसकी, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड मतलब क्या होता है, ठीक, कि जितने भी ऑल सी ओ सी बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, क्लियर है, सी ओ सी बॉन्ड होंगे, ठीक। और इसके लिए प्राइमरी सफिक्स में क्या यूज करते हैं पता है, इन, क्या यूज करते हैं, इन, इन, क्लियर है। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, एथेन एग्जांपल, हाँ इथर। इथेन, क्लियर। इथेन मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एथ मतलब इसमें दो चीजें हैं, एक तो एथ है, और दूसरा क्या है, एन। एथ मतलब 2 कार्बन, राइट, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, ठीक। और इन मतलब क्या हुआ, इन मतलब कि सिंग, उसके बीच में क्या बॉन्ड रहेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये क्या रहेगा, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्लियर है। अब सी उस बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया है। तो अब मतलब कि बाकी जगह वो बैलेंस किससे पूरा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किससे करेगा, ये एच के साथ करेगा, ये एच, 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 और ये एच, क्लियर। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C2H6, जिससे क्या कहते हैं, इथेन, क्या कहते हैं, इथेन, ठीक। ठीक, वैसे तो इथेन हो गया है।
नेक्स्ट क्या आता है, ये तो सैचुरेटेड हो गया राइट। इसके बाद क्या आता है, अनसैचुरेटेड। क्या आता है, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड में क्या आएगा, ठीक, इसमें अगर मान लीजिए क्या हो कि वन, एक सी और दूसरे सी के बीच में ये बॉन्ड हो, वन हो, सिर्फ वन हो, ठीक, तो उससे क्या कहते हैं, इन। क्या कहते हैं, इन। ठीक, जैसे मान लीजिए ई थे, इन, दिख रहा है डिफरेंस में आ रहा है, ऊपर एन लिखा है और नीचे क्या लिखा है, इन लिखा हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि एक सी और एक दूसरे सी के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। क्लियर। अब बाकी बॉन्ड कैसे पूरा होगा, सब जगह सिंगल सिंगल एच लग जाएगा। ये एच, ये एच और ये एच। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4, और क्या हो जाएगा, ई थीन। क्लियर। हाँ हाँ। ये तो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, ये क्या है, डबल बॉन्ड, सॉरी, क्या है, डबल बॉन्ड। अब इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, एक है। अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड कितने आ जाए, दो आ जाए, कितने, दो आ तो जाए, तो दो सी बॉन्ड हो, तो उससे इन नहीं कहते, उससे क्या कहते हैं, डाई इन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई। डाई। हाँ, क्या कहते हैं, डाई इन। हाँ, ओके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि दो बॉन्ड, अब मान लीजिए कि एक एक बॉन्ड सी ओ सी में क्या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक, हाँ। तो ये क्या कहेंगे, आइन। क्या कहेंगे, आयन। वाई आइन। ठीक, आयन आयन। आइन। ठीक, जैसे क्या हो जाएगा ये, इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। क्लियर। अगर मान लीजिए कि दो हो रहे हैं, क्या, दो सी ओ सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक, तो हाँ उससे आयन कितने हो गए, अब दो हो गए, तो इससे क्या कहेंगे, डाई आयन। क्लियर। ठीक, अच्छा, अगर मान लीजिए क्या हो, वन सी की डबल बॉन्ड हो, और क्या हो, वन सी का ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इससे क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड से इन हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, इन आइन। हाँ क्लियर है, बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ हाँ यहाँ हाँ। तक। हाँ मैं सॉरी, मैं लिख रही थी। हाँ। ओके, यहाँ तक सर कोई दिक्कत। हाँ हाँ, जाना पड़ेगा या उनसे। फाइन। क्या? ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। हाँ तो आप इतना पढ़ के आएगा जो भी है, बाकी ठीक है। हम लोग डिस्कस आप थोड़ा करते सा हैं। जूम आउट कर सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ, लास्ट पार्ट में लिख नहीं पाई इसीलिए। आई विल शेयर, ओके, डोंट वरी। ओके। ओके थैंक यू। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं, राइट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, उनके एक्सेप्शन, कार्बन, कार्बन की सम प्रॉपर्टी देखे थे, राइट, कि सेल्फ लिविंग कैपेसिटी होती है कार्बन के, जिससे क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, कैटिनेशन, राइट। इसके अलावा हम कैबिनेशन। लोगों ने क्या देखा, राइट, इसके अलावा हम लोग क्या देखा कि स्टेट चेन क्या होते हैं, ब्रांच चेन क्या होते हैं, क्लोज चेन, राइट, और हाँ सम नेमिंग कन्वेंशन कि डायग्राम बनाए थे हम लोग, स्टेट चेन की थी, ब्रांच चेन की, फिर क्लोज चेन की, राइट। फिर हम लोगों ने उसी में ही एल्केन क्या होते हैं, एल्केन और एल्काइन ये देखे थे, और उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे तो नेम क्या होगा, राइट, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, राइट। और अभी तो हमने 20 तक कर लिया, राइट। ठीक वैसे ही एल्किन के देखे थे, जिसमें एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, राइट। और सिमिलरली एल्काइन में एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। सो अगर क्वेश्चन पूछे कि एल्कीन और एल्काइन में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो मिनिमम टू क्यों होना चाहिए, क्योंकि उनमें डबल ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं। क्लियर है, क्योंकि वन सिंगल कैन नॉट, है ना, वन सिंगल में डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे। क्लियर है, ओके। इसके अलावा हम लोगों ने जो एल्केन, एल्केन और एल्केन के फॉर्मूले थे, जो जनरल फॉर्मूला हो जिसके कहते हैं CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, राइट, ये भी हमने देख लिया, राइट। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि जो नॉमेनक्लेचर, एक स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर है आज, जिसको बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री,
इसमें हम लोगों ने इसके जो बेसिक सिंटेक्स है, मतलब कि क्या होता है कि नेमिंग कैसे करते हैं, उसमें प्रीफिक्स, इनफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स हम लोगों ने देख ली थी। और इसमें हम क्या फॉलो करते हैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन फॉलो करते हैं, बताया था राइट। और नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड करेगा कि उनका रूट वर्ड क्या होगा, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, टाडेक, सिमिलरली टिल 22 इकॉस, राइट। फिर हम लोगों ने क्या देखा, प्राइमरी सफिक्स देखे थे। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताता है, और या फिर अनसैचुरेटेड इन द मेन चेन। ये बेसिकली किसकी बात हो रही है, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेन चेन। अगर ये मेन चेन होगा तभी उसको हम लेंगे, ओके। और उसमें ऐड कर देते हैं इमिडिएटली आफ्टर रूट वर्ड, ठीक। तो अगर इसमें हम लोग देखते हैं कि कार्बन चेन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसमें यूज करते हैं इन, डबल बॉन्ड है तो उसके इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें यूज करेंगे आइन, राइट। ये हम लोगों ने ये देखा था कि या इथीन, हम इथेन और एथिन देख लिए थे, राइट। ठीक है, जैसे एथेन है, राइट। तो जैसे एथेन है तो वैसे क्या हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, राइट। तो प्रोपेन अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा, क्या हो जाएगा, प्रोप मतलब तीन, राइट। कितने या कार्बन, नाम क्या अगर लिखते हैं, 3 प्रोपेन। तो यह नाम से लग रहा है कि कार्बन कितने होंगे, 3, 1, 2, 3। और ए ने बताता है कि सब जगह कितने बॉन्ड रहेंगे, सिंगल बॉन्ड रहेंगे। तो हमने सभी जगह सिंगल बॉन्ड बना दिए हैं। अब बाकी जगह क्या क्या आ जाएंगे, एच आ जाएंगे, राइट। देखते हैं क्या हो जाएगा सब जगह, एच 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 एच, राइट, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होगा, C3 हो जाएगा, C3H8, क्या, प्रोपेन, ठीक। सिमिलरली अगर बात की जाए ब्यूटेन की, किसकी, ब्यूटेन मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन, राइट। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, राइट। अब इसमें सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगाने हैं तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, सब जगह क्या हो जाएगा, एच एच आएंगे, राइट। जो हमने ब्लैक कलर से डिनोट किए हैं वो पे एच एच लगा देते हैं। तो अगर कहीं फॉर्मूले भूल जाएं और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H10, राइट। तो ये किसके ग्रुप के हो गए, एल्केन ग्रुप के हो गए, किसके हो गए, एल्केन के हो गए। जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, क्लियर, ठीक। सिमिलरली ये तो एथेन हो गया। अगर डबल बॉन्ड हो तो उसमें क्या होता है, इन होता है, एल्किन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, राइट। या इसमें हम लोगों ने एक देख लेते हैं, इसको बोलते हैं एथीन। तो एथीन मतलब क्या है, एथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, राइट। तो 2 कार्बन बनाते हैं, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, और इन लगा है, इन मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या है, एक और सी दूसरे सी बीच में क्या बन दिए, डबल बॉन्ड बना दिए, राइट। अब बॉन्ड चेक करते हैं कितने पहले सी के पास 2 हो चुके हैं, बचे कितने, 2 और चाहिए, तो एक लगा दिए, एक ये लगा दिए, एच एच लगा दिए। दूसरे सी के पास 2 पूरे हो गए हैं तो एक ऊपर लगा दिए, एक ये लगा दिए। तो अगर इसका नाम फॉर्मूला देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये T2 C2H4, और H4 नाम, राइट। और इसके फॉर्मूले क्या हो जाए, नेम क्या हो जाएगा, एथीन, क्लियर, ओके। अगर सिमिलरली बात की जाए क्या, ये तो एथीन हो गया, अगर कहा जाए नेम क्या हो गया है, एथ के बाद क्या होगा, 3 कार्बन रहते हैं, कितने, प्रोपीन, राइट। तो प्रोपीन मतलब नाम से लग रहा है 3 कार्बन, राइट, 1, 2, 3, ठीक। अब बात ये है कि नाम क्या है, प्रोप और इन। अब इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब बात ये है कि डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, ये बात है, राइट। या तो डबल बॉन्ड सिर्फ एक जगह पे आएगा, कहाँ पे आएगा, सिर्फ एक जगह पे। अब बात ये कहाँ पे आएगा, अगर प्रोपेन की बात करें तो टोटल कार्बन कितने हैं, 3, राइट। तो अगर 1, 2, 3, और इसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था जब आईपीएससी नोमेनक्लेचर कर रहे थे, तो कौन सा रूल फॉलो करते हैं कि जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो कार्बन चेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन, क्या बोलते हैं, पेरेंट parent चेन बोलते हैं। या तो अगर 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड लगाना है तो इसमें अगर हम पहले दूसरे बीच में लगा दे, राइट। तो मान लीजिए ये लगा दिए, क्लियर है, ये क्या या लगा दिए, लगा दिए, राइट। तो अब कार्बन कितने हो गए हैं, 3, ठीक। और ऑर्गन भी आ गया है, तो नेम इसका सेटिस्फाई हो गया है, राइट। अच्छा, अब बाकी जगह एच देखते कहाँ कहाँ पे एच आएगा, तो जो हमने नंबरिंग की नंबरिंग की वजह हटा देते फिलहाल तो, ओके। पहले सी के पास 2 बॉन्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, बचे कितने, 2 बचे, राइट। तो हाँ ये हो गए हम, दूसरे सी के पास 3 बॉन्ड हो गए हैं, राइट। तो हाँ कितने आएगा, एक आएगा। और तीसरे सी के पास कितने, एक ही बॉन्ड है, तो हाँ कितने आ जाएंगे इसके पास, 3 आ फिर जाएंगे। तो हाँ हर जगह एच एच लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, C3, और एच कितने हो गए हैं, H6 H6, क्लियर। तो ये क्या हो गया है, प्रोपेन, क्लियर। अब
हम लोगों ने इसमें जो बॉन्ड लगाया था कहाँ से लगाया था, लेफ्ट साइड से लगाया था, राइट। अगर इसी को कोई ऐसा भी तो कर सकता है ना कि जो बॉन्डिंग है ये, ठीक, ये तो राइट साइड से भी कर सकता है। अगर कैसे कर ले, सी, सी और सी, राइट, और बॉन्ड यहाँ लगा दे तो क्या होगा देखते हैं। तो पहले सी की बात करें तो कितने हो गए हैं, 3 लगेंगे यहाँ पे, हाँ बोलिए। दूसरे सी के पास कितने हो गए हैं, 3, तो यहाँ लगेंगे एच। हाँ। तीसरे के पास 2 हैं, तो कितने लगेंगे, 2। तो अब क्या है इसका, C3H6, राइट। अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही अगर देखा जाए तो कैसे हुए, पहले कार्बन के अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसको CH3 लिख सकते हैं। हम्म, दूसरे पे लिखेंगे तो CH आएगा, और हाँ तीसरे कार्बन पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, yes, राइट। हाँ हम्म। अगर ये तो दूसरा वाला हो गया, अगर ऊपर हम लोगों ने जो लिखा इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, yes, ये CH हो जाएगा, और फिर yes, CH3। yes, अगर three, ध्यान से देखा जाए तो जो ऊपर का फॉर्मूला वही नीचे का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। हाँ हम्म? अच्छा एक बात और, नंबरिंग जब करते हैं ना, ठीक, तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 3 हैं, ठीक। तो इसमें जो नंबरिंग करेंगे ना किसी भी कार्बन से कर सकते हैं, ठीक, 1 2 3, ठीक। लेकिन हम लोग प्रायोरिटी इसको देते हैं जहां पे नंबरिंग पहले को किया है, हमेशा उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर है, हम्म, बताते हैं कैसे, ये तो जनरल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे ब्यूटेन का देखते हैं। ओके आ जाइए। okay, नेक्स्ट क्या है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, राइट। 4 कार्बन है और एक जगह डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक, ये बताया था। नाम, हाँ नाम, हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ लगा दिया, क्लियर है। अब इसका नेमिंग करते हैं, चलिए बात करते हैं नेमिंग। तो अगर इसको नाम दे दी जाए, ठीक, कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, राइट। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा बताइए, पहले कार्बन पे लगा नहीं लगा, बोलिए, राइट। हाँ तो इसका नाम, अच्छा डबल बॉन्ड तो अब देखिए बाकी जगह एच लगा देते हैं। तो पहले सी के पास कितने एच लगेंगे, एक ये, 2 बॉन्ड ट्रिपल हो गए, ये होगा नहीं होगा, बोलिए। हाँ यहाँ पे एच, यहाँ पे एच। दूसरे सी के पास कितने हो जाएंगे, 3 हो गए हैं तो एक लगेगा। हाँ तीसरे सी के पास 2 लगे हैं तो 2 और लगेगा। हाँ बस एक लगा है तो यहाँ पे 2 और लगेगा, 3 और लगेंगे, राइट। यस तो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक, या CH2 डबल बॉन्ड एच, CH2 एंड CH3, होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसमें हाँ टोटल कार्बन कितने, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट लगेगा, राइट, हम्म ब्यूट, राइट। हम्म अच्छा इसको कुछ लोग बोलते हैं ब्यूटेन बोलते हैं, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट। अच्छा बताइए, जो डबल बॉन्ड है किस कार्बन पे लगा है, बोलिए, 1 पे लगा है कि 2 लगा है, 1 और 2 के बीच में लगा, वन राइट। वन हाँ पहले वन टू 1 पे लगा है तो इसे बोलेंगे ब्यूट 1 वन। इन, क्लियर है। हाँ हम डैश लगाते हैं क्या ब्यूट और वन के बीच में? हाँ, अच्छा ठीक है। ओके, ओके, ये क्या हो गया, ब्यूट 1 इन, ठीक। अगर अब मान लीजिए क्या करते हैं, नेम थोड़ा चेंज करते हैं, जो डबल बॉन्ड उसको चेंज पोजीशन चेंज करते हैं, राइट। ये सी, ये सी, 4 कार्बन हो गया। अभी हम लोगों ने जो डबल बॉन्ड कहाँ लगाया था, पहले और दूसरे बीच में लगाया था, राइट। अब क्या हाँ कर देते हैं, फिर वो बीच तीसरे में। बीच में लगा देते हैं। तो अब देखते हैं कितना हो जाएगा, पहले में कितना हो जाएगा ये एच एच होगा नहीं होगा, बोलिए, हाँ एच एच होगा। और दूसरे में दूसरे में कितना से होगा, एक 1 होगा। तीसरे में कितने आएगा, एक ओनली 1। लास्ट वाले में थ्री 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका बनाया देखा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH राइट। अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, राइट। अच्छा इसकी नंबरिंग की बात करते हैं, नंबरिंग, नंबरिंग हमेशा किधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करते हैं जहां से डबल बॉन्ड या फिर कोई भी ग्रुप अलग से जो लग रहा है, ठीक, वो पहले आ जाए, ठीक। तो अगर इसकी नंबरिंग लेकिन हम लेफ्ट साइड से करते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर तो इक्वल है। हम बताते आज बताते ना, क्योंकि हमेशा कहाँ से काउंटिंग करेंगे नंबरिंग की, हमेशा जहां से करेंगे जहां से कोई भी एल्केन ग्रुप या एल्काइन ग्रुप पहले आ जाए, ओके। अगर यहाँ से काउंटिंग करें लेफ्ट साइड से तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 होगा नहीं होगा, राइट। अच्छा
लेफ्ट साइड से आ गया, अगर राइट साइड से करो तो भी नंबरिंग यही आएगी नहीं। अगर हाँ लेफ्ट साइड से नंबरिंग कहाँ पे आ रही है बोलिए, नाम ब्यूट टू इन होगा कि नहीं होगा बोलिए? हाँ। होगा। अगर नंबरिंग हम लोग राइट साइड से करते हैं तो नाम क्या होगा बोलिए? ब्यूट, अगर राइट साइड से तो ब्यूट टू हाँ, इन। 1 2 3 4, तो भी नाम क्या आएगा? ब्यूट टू टू इन, इन। दोनों साइड से टू ही होगा क्योंकि हाँ, इक्वल। तो इस केस में क्या है, दोनों में सेम रहेगा। क्लियर है? ओके। अगर हम मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं? 5 का देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, राइट? अगर अब मान लीजिए डबल बॉन्ड पहले में लगा दिया जाए, देख रहे हैं? पहले दूसरी, हम एच के नंबरिंग नहीं करेंगे, इसमें क्या आएगा? तो अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट है बोली, 5 कार्बन है कि बोलिए, पेंट। ठीक। और इसका नाम कहाँ पे आ जाएगा? नाम हमें से कहाँ से काउंटिंग करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कहाँ से करते हैं? जहां से पास आए, राइट? तो इस केस में नंबरिंग कहाँ पे करेंगे? 1 से करेंगे, दिख रहा है? लेफ्ट साइड से। क्लियर है कि क्लियर है? हाँ तो नाम क्लियर। क्या हो जाएगा? पेंट 1 इन। क्लियर? अगर कहीं पेंट 1 इन लिखा है तो मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पेंटीन बोल सकते हैं। क्योंकि 1 है तो बाय डिफॉल्ट अगर इन लिखा है सिर्फ, तो मतलब कि 1 पोजीशन पे लगा है। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि दूसरी पोजीशन पे लगा रहा है, 5 क्या बना, दूसरी पे लगा दी, राइट? तो नंबर में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पेंट टू इन। क्लियर? ओके। या इस ओके। अगर तीसरे पे लगा देते हैं, देखिए क्या होता है। तीसरे और चौथे बीच में। अब बताइए नंबरिंग अगर इसमें करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे इसमें हम लोग? अगर हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं तो नंबर कहाँ पे आ हाँ, रही है? 1 2 वन टू 3, थ्री। 3 और पे आ रही है, राइट? अगर राइट साइड से करेंगे तो टू पे आएगा। 2 पे आ रही है, तो इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी इसमें? वन, यहाँ से इसमें हाँ। नंबर, ये वन- नंबरिंग गलत हो ये गलत होगी। राइट? तो इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम लोग? राइट राइट साइड। साइड से। 1 2 3 4 4 5, राइट? तो कितने हो जाएगा? पेंट किस पे? 2 और 3 बीच में, तो क्या हो जाएगा? पेंट टू इन। क्लियर है? हम्म। मतलब क्या हुआ कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम है कि नहीं बोलिए? हम्म। ये सिर्फ आपको लग रहा है सेम है। सेम मोलेक्युलर फॉर्मूला है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अभी हम बताएंगे भी। इतना क्लियर है? क्लियर है? हम्म। क्योंकि ये तो आपने उसको घुमा दिया बस। क्लियर? हम्म। हम्म। ओके। तो इन अगर कोई इन के कोई भी नाम हो जाए तो आप लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे? कितने भी आ जाए, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन हो जाएंगे। हाँ। ओके। नेक्स्ट क्या आता है? आयन ग्रुप आता है। क्या आता है? एल्काइन ग्रुप, राइट? 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो चलिए देखते कैसे होगा। एक सी और ये दूसरे सी हम्म। के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, राइट? अगर हाँ। ट्रिपल बॉन्ड आएगा हम, तो अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक एच आएगा और यहाँ पर भी एक एच आएगा, और एक कुछ आएगा क्या? नहीं। और नहीं आएगा, सारे पूरे हो गए, राइट? तो इसका हाँ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H2। कितने कार्बन? 2 कार्बन है, एथ है। और ट्रिपल बॉन्ड करने से क्या हो जाएगा? आयन हो एथाइन। जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्लियर है? ओके। हाँ। ये तो हो गया एथाइन। अगर मान लीजिए कैसे 3 बॉन्ड लगा दी जाए, क्या लगा दीजिए? तीन 3 बॉन्ड, बॉन्ड। नहीं, मतलब 3 कार्बन कर लेते हैं। क्या करते हैं? 3, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन ले लिए। ओके। ठीक। हाँ। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाते हैं? कहीं भी लगा देते हैं। मान लीजिए कि ये लगा दिए, देखिए, ये और ये लगा दिए, राइट? तीन हम्म। कार्बन नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट साइड से करेंगे, राइट साइड से करेंगे, बताइए? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से, वेरी गुड। तो 1 2 3। अब बॉन्ड बना लेते हैं तो हो जाएगा। तो पहले से भी कितने हैं? एक, 3 बॉन्ड। तो एक और लग जाएगा एच। दूसरे पे कितने लगेगा? दो, तीन, चार, कुछ नहीं। कुछ नहीं। और तीसरे पे? तीन। वेरी गुड। ये तो उसका नेम क्या हो जाएगा इसके बात की जाए? कार्बन कितने हैं? 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोप। तो प्रोप। और 1 आइन या फिर आइन। प्रोपाइन। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H
4। 4। क्लियर है? हम्म। हम्म। अब मान लीजिए कि कार्बन 3 की जगह कितने लेते हैं, 4 ले लेते हैं। कितने लेते हैं? 4। 4। और हम्म, हम्म, 1 2 3 4। ठीक। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा दे? पहले में लगा, दूसरे में लगा दे, कहाँ लगा दे? कहीं पर भी। चलिए यहाँ लगा देते हैं। ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड हो गया है। हाँ। अब बताइएगा कि पहले सी और दूसरे सी, अच्छा पहले सी पे कितने चाहेंगे अभी? 1 2 एक 3। 3। नहीं नहीं, दूसरे, मुझे लगा नंबरिंग कर रहे थे, सॉरी। दूसरे पे, कुछ नहीं। तीसरे पे, कुछ नहीं। चौथे पे, 3। 3। ठीक। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला हो जाएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। 3 कार्बन कितने हैं? 4। तो 4। क्या हो जाएगा? ब्यूट। ब्यूट और आइन। नंबरिंग, हाँ, नंबरिंग कितने लेफ्ट से करेंगे, राइट से करेंगे? कहीं से भी कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी, राइट? बिल्कुल। हाँ, ब्यूट टू आइन। ब्यूट टू आयन। इतना क्लियर है? हम्म। वेरी गुड। ठीक है। अब क्या करते हैं, जो बॉन्ड है वो पहले बार में लगा देते हैं। क्या होता है? ये सी सी, ये भी सही कि नहीं? ठीक। बस हमें एच लगाना बाकी है। तो पहले कितना लग जाएगा? एक एच। दूसरे में कितना एच लगेगा? पहले में कितना एच लगेगा? एक लगेगा, नहीं पहले, लगेगा? हाँ, पहले में 1 ही लगेगा। और दूसरे में? दूसरे में कुछ नहीं लगेगा। तीसरे तीसरे में 2। में 2। वेरी गुड। और चौथे में? 3। 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका अगर देखा जाए तो? CH ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड, सी। ट्रिपल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट से होगी राइट से होगी? लेफ्ट से। लेफ्ट से। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। टू आइन। वन। टू नो, नहीं, 1 वन। 1 वन। 1 1, सॉरी। क्लियर है? हाँ। ओके। अब बताइए, मैं कुछ इसका नाम बताइए क्या होगा। ओके। ओके। ये एक सी, ये डबल बॉन्ड सी, एक सी, और ये डबल बॉन्ड सी। ओके। इसका नाम बताइए। ओ गॉड। ओके, हम ओ एच डाल रहे हैं ना पहले। हम्म, तो पहले सी पे 2, पहले सी पे 2। सेकंड सी पे 1, एक। थर्ड सी पे भी 1, एक। एंड फोर्थ सी पे 2। 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो? CH2 सी डबल एच बॉन्ड सी डबल एच बॉन्ड एच सी एच सी डबल एच बॉन्ड एच 2। 2। नेम क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 2। हाँ, राइट। सो 2 डबल बॉन्ड्स होता है डाइईन, नो? बताते हैं अभी। क्या हो गया? ब्यूट। अच्छा, डबल बॉन्ड किस पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे? पता नहीं, पता नहीं। अरे नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से पहले आया है हमेशा बॉन्ड। ओके। तो लेफ्ट से भी आ रहा है, राइट से भी आ रहा है। तो अगर वही यहाँ तो। 1 से कर आ रहा है, 2 3 4, तो अगर लेफ्ट साइड से अगर पहले भी आ जा रहा है कि नहीं, बोलिए? तो यहाँ हाँ, लेफ्ट से कर लेते हैं। तो नेम क्या हो जाएगा? 1। अब इन कहाँ कहाँ लगा बॉन्ड, बोलिए? 1 पे लगा है और किस पे लगा है? 3 पे और लगा है, 3। राइट? हाँ। तो इससे नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 3 इन। ब्यूट वन ओके, कॉमा थ्री इन। ये मैं एग्जांपल क्लियर? लिख रही हूँ। हाँ, हम्म। एग्जांपल। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा अब ये बताइएगा, ये हम लोगों ने जो किया है, राइट, इसमें अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हम लोगों ने देख लिया, राइट? ये क्या है? ये प्रीफिक्स बताता है, राइट? सफिक्स, राइट? हम्म। सफिक्स। ये कौन सा सफिक्स है? ये प्राइमरी सफिक्स है। क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी। ठीक। इनके बाद क्या आते हैं? सेकेंडरी सफिक्स आते हैं। क्या आते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक। तो अब ओके। उसको देखते हैं वो क्या चीज। हाँ। सेकेंडरी सफिक्स। ठीक। अच्छा एक बात बताइएगा कि जब हम लोग नेमिंग करते हैं, राइट, इसमें
तो अगर सी के में जो भी कन्वेंशन अगर ऐसे लगाया, सी लगाया, फिर सी लगाया, तो हम लोग कहाँ, जहाँ जितने बॉन्ड पूरे होगा, और जहाँ पे नहीं वहाँ पे एच लगा दी, राइट। हम लोग हम्म, ऐसा भी कर सकते हैं, एक एच है उसको हटा के कुछ और लगा दे, एक्स लगा सकते हैं, या कुछ और भी लगा सकते हैं, ओ हम्म, एच लगा सकते हैं, है ना, या फिर सी एन लगा सकते हैं। तो ऐसे कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं कि नहीं, बोलिए, लगा हम्म, सकते हैं। हाँ उससे तो बस क्या, बॉन्ड कंप्लीट करने से मतलब है, राइट। ठीक। हाँ तो क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, एच की जगह कोई अलग से आ रहा है, ठीक, तो उससे करस्पॉन्डिंग उसके नेम भी चेंज हो जाते हैं। ओके, जिन्हें हम लोग स्टडी करेंगे सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स के अंदर, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कुछ हम इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, नेम है किसके, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप आते हैं। अब बात ये उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या, रिप्रेजेंटेशन। एक सेकंड, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप और नेम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फंक्शन, सेकंड क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक। थर्ड पे क्या आ जाएगा, सफिक्स। क्या है कि सफिक्स क्या होगा, ठीक। ओके, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके। ओके, और ये किसके पार्ट होते हैं, ये पार्ट होंगे, पार्ट ऑफ पेरेंट चेन के, किसके, पेरेंट। करंट चेन। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाते हैं, अच्छा, ये जो क्या है, पार्ट किसके होंगे, पेरेंट चेन के होंगे, ठीक है। ओके। ओके, अगर पार्ट ऑफ पेरेंट चेन होंगे वो, जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि, अगर मान लीजिए एक ग्रुप लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, नाम क्या है जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे, COOH। ओके, मतलब कि जहां भी सी लगा हो, ओके, और एक एच हटा के COOH आ जाए, ठीक, तो उसके नेम में क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। कब, अगर वो मेन पेरेंट चेन का पार्ट है। ओके, और अगर मान लीजिए कि वो पार्ट नहीं, नॉट अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, तो क्या नाम होगा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट। ओके, कार्बोक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं उसे। ओके। ओके। हम्म, एक ग्रुप हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं COH, ठीक, और उसका नेम क्या होगा, ओइक एसिड लगा देंगे। ओके, अगर मान लीजिए एक ऐसे होता है, ईस्टर होता है, क्या बोलते हैं ना, ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, ये होता है COOR। ओके, इन्हीं नाम जब नेमिंग करेंगे, इससे क्या बोलेंगे, एल्किल ओएट, क्या कहेंगे, एल्किल ओएट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्किल कार्बोक्सिलेट, एल्किल कार्बोक्सिल। कार्बोक्सिलेट, राइट, ठीक। ओके, अगर मान लीजिए आ जाए, एक होता है एसिड हाइलाइड, क्या है, एसिड हाइलाइड, ये क्या होगा, COX। ओके, जब इसके नेमिंग करेंगे, इससे क्या बोलेंगे, ऑयल हाइलाइड। ओके, ऑयल हाइलाइट। हाँ। ओके, HELIDE या HYLIDE? ओ हाइलाइड, HALIDE, हाइलाइड। ओके, हाइलाइट। ओके, फिर क्या आता है, एसिड एमाइड, क्या है, एसिड एमाइड। इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा CONH2। ओके। इसे कहते हैं एमाइड, क्या कहते हैं, एमाइड, एमाइड। नेक्स्ट क्या आता है, नाइट्राइट, क्या है, नाइट्राइट, नाइट्राइट। नाइट्राइट, नाइट्राइट मतलब क्या होगा, CN, नाइट्राइल। ओके, नॉट नाइट्राइट, इट्स नाइट्राइल।
ओके, इसमें क्या होगा, सीजन। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, नाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है एल्डिहाइड। क्या आता है, एल्डिहाइड। हाइड। एल्डिहाइड का होता है सी एच ओ। क्या होता है, सी एच ओ। हाँ, क्या होता है, सी एच ओ होता है, सी एच ओ। और इसका जब नेम लेंगे तो क्या बोलेंगे, अल लगा देंगे लास्ट में। क्या लगा देंगे, अल। क्या लगा देंगे, अल। और एल। ओके। अल। नेक्स्ट क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, कीटोन। क्या होता है, क्यूट। कीटोन। सॉरी। ओके। कीटोन, इसका क्या होता है, एक सी के साथ ओ रहे, फिर ऐसे रहेगा। ओके। इसे बोलते हैं ओन। कीटोन है तो लास्ट में क्या बोलते हैं, ओन। क्या बोलते हैं, ओन। नेक्स्ट क्या आता है, एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल। अल्कोहल। एल्कोहल में क्या लगा होता है, ओ एच ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है, ओ एच ग्रुप। क्या लगा होता है, ओ एच ग्रुप। और इससे क्या बोलते हैं, अल। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो गलती होता है जनरली क्या होता हाँ। है, एल्डिहाइड में क्या है, सी एच ओ, और नेमिंग क्या है, अल। ठीक। और एल्कोहल में ओ एच लगता है और नेम क्या आता है, ऑल। दिख रहा है, बहुत हल्का सा माइनर डिफरेंस है, वो गलत हो जाएगा अगर अल और ऑल। ओके, ठीक है, एल्कोहल। नेक्स्ट क्या आता है, ठीक, थियोल। क्या है, थियोल। थियोल, राइट। थियोल क्या होता है, एस एच। क्या होता है, थियोल। तो यहाँ भी लगेगा थियोल। ओके। दोनों में थियोल है। हाँ। ओके। नेक्स्ट क्या है, आप एमीन। स्नैपशॉट भेज सकते हो क्या? या आई विल शेयर, डोंट वरी। या ओके। ओके, ये नेक्स्ट क्या है, एमीन। ओके, एमीन मीन्स NH2। ओके, इसमें भी क्या हो जाएगा, एमीन। ओके, अगर NH2 है, ओके, तो क्या लगेगा, एमीन। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो N है वो डबल बॉन्ड बना दे, अगर ये डबल बॉन्ड N बनाएगा तो इसके पास जो H है वो, N की वजह से हाँ। कितनी, तीन होती है, राइट। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात किया तो H के दो होगा तो एक बॉन्ड C के साथ जुड़ जाएगा, राइट। अब दूसरा में देखा तो अगर N C के साथ डबल बनाया हो तो यहाँ पे इसके कितने बचेंगे, H एक बनेंगे। इसका नाम क्या होता है, इमीन। क्या होता है, एमीन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एमीन, और डबल बॉन्ड उससे बोलेंगे इमीन। क्या बोलेंगे, इमीन। ये जो बाकी ग्रुप है, ये बाकी ग्रुप की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं हाईलाइट करूँ उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगी। ओके, सबसे ज्यादा। हम्म, इसमें से एक और इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। ओके, आई एम हाईलाइटिंग दिस पोर्शन। ओके, ओके। इमीन के बाद क्या आता है, एल्कीन। क्या आता है, एल। एल्कीन। एल्कीन तो आप जानते हैं, राइट, हाँ किसी हाँ। उस क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, राइट। और सिमिलरली वैसे क्या होगा, एल्काइन, जिसमें क्या होगा, CO में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर डबल बॉन्ड तो उसमें क्या यूज करते हैं, इन, राइट। और हाँ। अगर ट्रिपल बॉन्ड तो यूज करते हैं आइन। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, नहीं। ओके। अच्छा, एक बार जो मैंने हाईलाइट किया है ना ये, ठीक, आप इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना? जो मैंने हाईलाइट किए हैं, वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं, ओके। ओके। बट आपका जो सिलेबस है क्लास 10 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ओके, हाँ, इसमें सबसे तो ज्यादा। आपको ये, हाँ, ये आपको जरूरत पड़ेगी ये,
ओके। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो मैंने ये तीनों लिख लिए हैं, बाकी सारे हम्म। मैं क्लास के बाद में लिखूंगी, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। हाँ, फाइन, नो इशू। ओके, मैं सिर्फ इसलिए करा दी ताकि अगर कभी आपको आ जाए तो आप उसको देख के घबराए नहीं और डरे नहीं। हाँ। ओके। हम्म। ओके, इसके अलावा क्या होता है, प्रीफिक्स और होती होते हैं। क्या है? हम्म। प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स। एक होता है जिसे बोलते हैं एल्किल। क्या बोलते हैं? यस। एल्किल। एल्किल मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए कि हम लोग मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, राइट? हाँ। तो उसमें से अगर जैसे फॉर्मूला क्या होता है, CH4, तो अगर इसमें से एक एच हटा दें तो क्या हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा जो किसी और के साथ जुड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी और सी के साथ। सी अगर CH4 है तो एक सी के पास कितने होने चाहिए? चार होने चाहिए, राइट? तो CH4 हम्म। में तो चार होते हैं, राइट? अगर एक एच हटा दें तो क्या हो जाएगा, CH3 होगा नहीं होगा, बोलिए? हाँ। और हो जाएगा तो इसको एक बॉन्ड खाली रहेगा, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, ये दूसरे सी के साथ जाना है। क्लियर है? हाँ। हाँ। ओके। बट देखते हैं कैसे होगा। एल्किल ग्रुप मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए क्या लगा है, CH3 लगा, राइट? तो उसे हाँ। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीथ मैथिल। मैथिल। अच्छा, मेथिल। METHYL। हाँ। मैथिल। मीथाइल। राइट। अगर एथिन क्या होता है, C2H6, राइट? हाँ। तो मतलब कि जो एल्किन ग्रुप है उसमें से आप एक H हटा दो तो वो क्या बन जाएगा, एल्किल ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? ओके। तो अगर वन कार्बन है तो उससे बोलेंगे मैथिल, दो कार्बन तो उससे क्या बोलेंगे, एथिल। और तीन कार्बन होगा मतलब कैसे होगा, CH2 लगा हो, फिर CH2 लगा हो, फिर CH3 लगा हो, राइट? तीन कार्बन होगा, इससे क्या बोलेंगे, प्रोपिल। अगर ऐसे चार लगा हो, CH2 फिर। और CH3, आप देख लो जो ये सी दिख रहा है इसे सी के साथ बॉन्ड लगा देगा, यही जुड़ेगा यहाँ पे, इसे क्या हाँ। बोले, ब्यूटाइल। क्लियर? ब्यूटाइल। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। ओके। अब नेमिंग देखते हैं कि नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग। ओके। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गया है कि ओके, मैं कुछ बना रहा हूँ। ओके, देखिएगा। ओके। ओके। और अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जितने डॉट दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये जो हाँ। दिख रहे हैं, ये सारे क्या बताते हैं, सी बताते हैं। क्या बताते हैं? सी सी। बताते हैं। और जो लाइन है वो क्या बताते हैं, सिंगल वर्ड बना रहे हैं। क्लियर? हाँ। ओके। तो ये डायग्राम, ये नेमिंग है। ओके। अब अगर बात की जाए तो इसमें हमने क्या रोल करता है, सबसे पहले IUPAC नेमिंग, सबसे पहले किस कार्बन को हम लोग चूज करते हैं, जिसमें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को चूज करेंगे। किसको? लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन की बात करते हैं, राइट? के पास। काउंटिंग करते हैं, चलिए लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, राइट? अगर इसको पहला गिने, इसको दूसरा गिने, तीसरा इसको गिने, चौथा इसको गिनते हैं, मान लीजिए। ठीक। तो अगर हम लोग को ये अच्छा, एक ये ऐसे बना हुआ, राइट? अच्छा, इसको थोड़ा अगर इजी फॉर्म में करना चाहे, जस्ट सेकेंड, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में करना चाहे तो इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग सीधा कर सकते हैं। ओके। कैसे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हाँ। ठीक, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा कर दें। सॉरी। एक सी, एक सी, वन, टू। अच्छा, एक चीज मैं नंबर नेमिंग कर लेते हैं, चलिए। अच्छा, एक बार बताइए, नेमिंग कहाँ से शुरुआत करते हैं, हमें से बताइए। जहां से कोई ग्रुप पास में जुड़ा हो, राइट? जहां से कोई ग्रुप पास में जुड़ा हो, राइट? तो अगर नंबरिंग, अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए वन से, राइट? तो 1 2 3 4 आ रहा है यहाँ पे, राइट? हाँ। यहाँ 4 आ गया। अगर यहाँ पे आते तो 5 होगा, यहाँ पे आएंगे तो 5 होगा, अगर ऊपर जाते तो 5 होगा, और यहाँ आएंगे 6 होगा, राइट? अब बताइएगा कि टोटल कितने कार्बन यहाँ पे मैक्सिमम जो दिख रहे हैं, 6। दिख रहे नहीं दिख रहे, बोलिए। यहाँ पे टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं, राइट? क्योंकि 4 तक तो हम लोग आ गए, इस जगह दिख रहे हैं 4। अगर 4 से ऊपर जा रहे हैं तो 6 कार्बन हो जा रहे हैं, नीचे अगर इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 5 हो रहा है, और इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 5 हो रहे हैं, राइट?
तो हमें कौन सा प्रेफर करना पड़ेगा जिससे मैक्सिमम कार्बन हो जाए। क्लियर है? ओके। हाँ। आप तो आप ये तो ये लास्ट पार्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा सा समझ में हाँ, नहीं आ राइट राइट ओके। लेट मी अगेन ड्रॉ बेटर। क्या डायग्राम है? ये 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 राइट, ये ये राइट। रहा। हाँ। अगर नंबर की बात की जाए, हाँ, अगर हम लोग नंबर लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, यहाँ पे कहाँ से लेफ्ट साइड से काउंट करिए। ये वन होगा, वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री, और ये फोर होगा। नहीं होगा बोलिए कार्बन। हाँ। कर रहा हूँ जो येलो पोर्शन से हाइलाइट करने दिख रहा है ये चीज, राइट। मैं रेड कलर का बेटा रहेगा, रेड कलर से दिख रहा है। ये फोर कार्बन होगा, राइट। अभी फोर कार्बन होगा। अगर इस फोर कार्बन के हम लोग नीचे आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे अगर आ रहे हैं, तो ये कौन सा कार्बन होगा? ये वाला पांचवा होगा, अगर इधर है तो। अगर फोर कार्बन, ये फोर कार्बन राइट। अगर इस हाँ। फोर, अब यहाँ पे जाना कि तीन, फोर तक पहुंचने में हम लोग किधर जाना है? तीन ऑप्शन है हम लोग को, ऊपर हाँ। जाए, नीचे जाए, या तो यहाँ जाए, राइट। हाँ। अगर ऊपर जाते हैं तो ये नंबर क्या होगी? फाइव होगी, ये फाइव, सिक्स। सिक्स, और अगर हम लोग रेड वाला फॉलो कर रहे हैं तो ये नंबरिंग क्या होगी? फाइव होगी। फाइव, और अगर हम लोग ग्रीन कलर को फॉलो कर रहे हैं तो कितना होगा ये? फाइव फाइव। होगा, राइट। तो हमें कौन से प्रेफर करना होगा जहां मैक्सिमम कार्बन हो? तो मैक्सिमम कार्बन कहाँ ऊपर। से हो सकता है? ऊपर वाले में होगा। हाँ। मतलब कि हम लोग को जो नंबरिंग फॉलो करनी होगी वो कैसे फॉलो करनी होगी? ऐसे ऐसे करके वो ऊपर जाना होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर इतना बोलिए। क्लियर है। क्लियर है, ओके। अब अगर ऐसे क्लियर है तो हम लोग जो नंबरिंग की उसको हटा दे रहे हैं, ओके। अभी तो हमें सबसे पहले टारगेट क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेने होते हैं। क्लियर है? ठीक। क्लियर। तो अगर मैक्सिमम कार्बन कितने हो गए यहाँ पे? सिक्स हो गए, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्स होगा। नहीं बोलिए। सिक्स कार्बन के लिए क्या होगा? हेक्स होगा कि नहीं होगा बोलिए। हाँ। अच्छा, इसमें कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? नो। नहीं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हेक्सेन होगा कि नहीं होगा बोलिए। हेक्सेन, हाँ। होगा, छह कार्बन है और सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा? हेक्सेन होगा, तो ये राइट। सेम चीज है जो ये हमने ड्रॉ किया है, बस नो, नो, सेम नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, अभी बता रहे हैं। थोड़ा डिफरेंट है। ओके। नेम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं जस्ट स्टार्टिंग कर रहा हूँ कि टोटल सिक्स कार्बन है, इसलिए हम लोग हेक्स यूज कर रहे हैं। और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग एन यूज कर रहे हैं। इतना क्लियर है, राइट। या। अब बात यह है कि हम लोग नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं। हम लोग नंबरिंग जो है या तो यहाँ से नंबरिंग काउंट करें, या तो नंबरिंग यहाँ से करें, या तो लेफ्ट साइड करें तो राइट साइड करें। क्लियर है? हम्म। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड से हो गया, राइट। अगर हम लोग लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड से काउंट करते हैं, ठीक, तो पहला कार्बन क्या हो जाएगा बोलिए? ये पहला कार्बन होगा, हाँ। ये दूसरा कार्बन होगा, हाँ। ये तीसरा कार्बन होगा, राइट। अच्छा, लेफ्ट साइड से कार्बन है तो सबसे पहले जो तीसरे कार्बन पे जो लाइन खींची अलग से, मतलब कार्बन अटैच हुआ वहाँ पे, राइट। हम्म। वो कार्बन अटैच हुआ ना, तो मतलब इस मेरे को ये सी हर जगह सी सी कह सकते हैं ना, सी सी, ये सी, ये सी, ये भी सी, ये सी, ये सी, और ये भी सी, राइट। अगर हम लोग राइट साइड से आ रहे हैं तो हमें जो सबसे पहले ऐड हो रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? थ्री पे आ रहा है कि नहीं यार बोलिए। हम्म। थ्री पे जो कार्बन ऐड हो कि नहीं बोलिए, एक्स्ट्रा बोलिए। जो अगर मेन चेन माना जाए, ठीक, हम्म। तो हम लोग मेन चेन क्या मान रहे हैं? इधर से करना है, ये करें, फिर यहाँ पे आए, फिर ये नीचे आए, फिर ये, फिर ये है कि नहीं मेन चेन बोलिए, जो येलो कलर से हाईलाइट किया है। और अगर हम लोग राइट साइड से आते हो तो 3 नंबर पे हमारे दो कार्बन मिल रहे हैं, राइट। और अगर लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो वो नंबरिंग क्या होगी बोलिए? ये हो जाएगी वन, टू, थ्री, फिर फोर हो जाएगा। नहीं होगा बोलिए, ठीक। तो मतलब क्या, अगर हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं तो नंबरिंग कौन सी पे आ रही है? फोर पे आ रही है बोलिए ग्रुप। ये जो कार्बन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये कार्बन। अगर इस कार्बन पे हम लोग पहुंचना है और लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो इसकी नंबरिंग क्या होगी? फोर हो रही है कि नहीं हो रही बोलिए। हाँ। और राइट साइड से आ रहे हैं तो क्या नंबरिंग हो रही है? थ्री पे आ रही है। हाँ। तो अब बताइए कि पहले थ्री आएगा कि पहले फोर आएगा? पहले थ्री आएगा, राइट, हाँ। नंबरिंग में। तो अगर पहले थ्री आएगा तो उसमें नंबर काउंटिंग कहाँ से करेंगे? राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? clear ये बात समझना पहले। ओके, गॉट इट। गॉट इट। तो जो नंबरिंग कर रहे हैं इसमें हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग लेफ्ट साइड से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि
लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं, तो जहां पे ये जो कार्बन दिख रहा है ये वाला, ठीक, इसकी नंबरिंग लेफ्ट साइड से 4 पे आ रही है, और अगर राइट साइड से आ रहे हैं तो इसकी नंबरिंग 3 आ रही है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत? हम्म, ठीक। तो अगर नंबरिंग की बात करें तो 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 क्लियर है। हाँ नंबरिंग क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, बोलिए। क्लियर है। ओके। अब ये तो नंबरिंग हो गया है, ठीक। अभी क्या करना है, जो डायग्राम बहुत तिरछा मिर्चा है इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर है? हाँ ठीक, सिंपल फॉर्म लिख देते हैं हम। क्या करते हैं, पहले एक सी बनाते चले, रुकिए। तो छठे से कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, जैसे बना है इसको बस सीधा करेंगे हम लोग, ओके। एक सी ओके हुआ, छठा कार्बन, एक हाँ बॉन्ड लगा, पांचवा कार्बन, चौथा कार्बन एक सी आ गया, और तीसरे कार्बन पे दो सी और लगे, दिख रहा है? हाँ तो उसको हमें एक ऊपर कर दिए, एक नीचे कर दिए। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए। हाँ क्लियर है। अब तीसरे से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक सी आ रहा है, दूसरा कार्बन, और ये पहला कार्बन है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए। मतलब कि हम्म, जो हम लोगों ने बनाया है डायग्राम, जो तिरछा मिर्चा, उसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए। हाँ बोल सकते हैं। तो पहला जो डायग्राम था बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, लेकिन दूसरा डायग्राम थोड़ा इजी फॉर्म में है कि नहीं, बोलिए। और हाँ ये हमें क्लियर हो गया है कि इसका नाम जो होगा वो हेक्सेन समथिंग होगा, राइट? क्या होगा, हेक्सेन, हेक्स और एक्सेल। एन हो, एन होगा, राइट। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से करना है हम लोग को, करना होता है इसमें? राइट साइड से करना, बोलिए। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन, क्लियर। अब बताइएगा, किस कार्बन पे जो ग्रुप लगा है वो लगा है, 3 कार्बन लगा नहीं लगा, बोलिए। वो कौन सा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है कि नहीं, बोलिए। हाँ ती- एक क्योंकि हम राइट एक साइड से। अगर एक पेरेंट चेन की बात की जाए, राइट, तो पेरेंट हाँ चेन कौन सा होगा, मेन कार्बन चेन होगा, ये वाला होगा नहीं होगा, बोलिए। हाँ अगर ये मेन कार्बन चेन है, मेन पेरेंट चेन ये है, तो बाकी सब सेकेंडरी हो जाएंगे, ये ब्रांचेस हो जाएंगे। ब्रांच हो जाएंगे, राइट। तो ब्रांचिंग नंबरिंग किस पे लग रही है, तीसरे कार्बन पे लग रही है, ठीक। हाँ और कितने कार्बन लग रहे हैं, अगर ऊपर जाए तो कितने लग रहे हैं, एक कार्बन लगा है। और एक कार्बन पे जब लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप। थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये देखिए, मेथिल। ओके। क्योंकि इस सी के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4 होने चाहिए। देखिए हाँ जरा, ऊपर वाले की बात कीजिए तो इसके पास 4 होने चाहिए, एक हम्म एच, एक एच ये, एक एच ये, यही तो हुआ। और चौथा तो सी से जुड़ा हुआ है। तो ये मतलब क्या हुआ, ये जो बना है ये सी एस थ्री, नहीं, बोलिए। हम्म, सी एस थ्री मतलब क्या हुआ, मेथिल, हाँ क्लियर। ओके गॉट इट। ठीक। तो ये दोनों ब्रांचेस हो जाएंगे ना। हाँ, राइट, ओके। क्लियर है। हाँ तो ये क्या हो गया, ब्रांच हो गए हैं। तो जो ब्रांच लगे हैं उसका नाम क्या है, मेथिल लगा कि नहीं लगा, बोलिए। हम्म, जो नाम है ऊपर, जो ब्रांच ऐड होती है इससे कार्बन से ऊपर की जो लगा है, उसका नाम क्या है, सी एस थ्री। तो सी एस थ्री क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलिए। हाँ मिथाइल। और ये क्या है, ये प्रीफिक्स है कि नहीं, बोलिए। हाँ जो ब्रांच है वो प्रीफिक्स में आएगा, ठीक। हाँ तीसरे पे क्या लगा है, थ्री। मेथिल। हाँ तो 3 पे मैं। क्या लगा है, 3 पे लगा है मेथिल, क्लियर है। हम्म, अच्छा, ध्यान रखिएगा, तीसरे भी फिर से एक मेथिल लगा है कि नहीं लगा, बोलिए। एक ऊपर भी और नीचे भी है। मतलब ऊपर भी, अगर ऊपर भी वो सी है और नीचे भी सी है, तो दोनों क्या, दोनों मेथिल लगे हैं। हम्म, तो मेथिल कितने हो गए एक ही कार्बन पे? इस पे हाँ, 3 में तो 2 होंगे ना। नहीं बता रहे हैं, देखिए। अगर मान लीजिए जो नेम ये है, ठीक। अगर हाँ मान लीजिए कि जो ऊपर वाला सी तो एक मिथिल हो गया, राइट। अगर हम्म, मान लीजिए, अच्छा, जो तीसरा सी है उस पे एक मिथिल ऊपर है, एक मिथिल नीचे, कि नहीं, बोलिए। हाँ जी। तो मतलब कितने मिथिल लगे, 2 मिथिल लगे हैं। हाँ तो इसे क्या कह सकते हैं, 3 पे मिथिल है और 3 पे मिथिल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बोलिए। हाँ ठीक। लेकिन 2 मिथिल अगर एक ही पे लगा है तो हम वही चीज लिखने का बजाय क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख थ्री रहे 3,3 में था। हैं, राइट। हाँ, तो इसे क्या लिखेंगे, 3 -3, ठीक, डाई मेथिल, ओके बिकॉज वो डाई स्प्रेड आउट। मेथिल, क्लियर है। तो डाई हम यूज करते हैं जब 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 मतलब एक ही एक ग्रुप, जब जब एक ही कोई ग्रुप 2 बार आ अच्छा रहा है एक कार्बन पे,
ओके। जब कोई ये ग्रुप मेथिल ग्रुप है, ये एक ही कार्बन पे लगा है कि नहीं बोलिए, और एक ही कार्बन रिपीट हो गया, राइट, तो क्या लगेगा, डाई। क्लियर है? ओके। ओके। अगर मान लीजिए, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ओके, यही मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ अब। ओके, इसका नाम बताइएगा। ये 2 3 4 5 और 6, ठीक। नंबरिंग हम लोग राइट साइड से कर रहे थे, चलिए। ऊपर हम लोगों ने तीसरे कार्बन पे एक सी लगाया था, राइट। हाँ। राइट। अब नंबरिंग हमने एक यहाँ पे फिर सी लगा दिया है। क्लियर है? नंबरिंग हमने हाँ। यहाँ भी लगा चलिए यहाँ से ना करके यहाँ लगा देते हैं सी। ओके, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबरिंग कहाँ से होगी, राइट साइड से होगी, लेफ्ट साइड से होगी बोलिए? राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं होगा बोलिए? होगा। हाँ। कुल कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स होगा नहीं होगा? कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा बोलिए? ठीक। जो ग्रुप लगा है किस पे लगा है, 2 पे लगा है, राइट। और 3 पे भी लगा है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका बोलिए? 2 पर भी लगा है और 3 पर भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,3 मेथिल बोलेंगे। ओके। 2,3 मेथिल, क्योंकि यस। अलग अलग लगा है। हाँ। या फिर इसको बोल सकते हैं 2 मेथिल, 3 मेथिल, तो रिपीट हो जाएगा, मतलब मेथिल दोनों पे लगा है, राइट। टू कॉमा हाँ। थ्री मेथिल बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ओके। अगर हम मान लीजिए जो तीसरा वाला है, राइट, अब थोड़ा नेम चेंज करते हैं, देखिए। ये C4 5 6, ठीक। एक तीस पे हम लोगों ने एक सी लगा दी, राइट। हम्म। ओके। और इस पे दो सी लगा दिया, दिख रहा है, ये दो सी। ओके। अब हम्म। नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग तो 1 2 हाँ, 3 2 3 4 4 5 5 6। 6। हम्म। क्लियर? हम्म। अच्छा। तो अब बताइएगा, ठीक, कि एक मिनट, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, अभी कुछ को बताते हैं, ठीक, इसको हम बाद में करते हैं। ओके। अब एक और लेते हैं, देखिएगा, ओके। इसको बताइएगा क्या, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। क्लियर? ओके। अब इसमें बताइएगा कि टोटल कार्बन कितने हैं, बताइए, काउंट करिए। जो 1 पेरेंट 2 चेन, अगर अगर पेरेंट चेन की बात करेंगे तो 6। 6, राइट। अगर 6 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, हेक्स लिख सकते हैं। हाँ। अच्छा, अगर हेक्स लिख सकते हैं, और इसमें क्या कहें, डबल ट्रिपल बॉन्ड है क्या? हाँ। है, राइट। तो अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां पे सबसे पहले डबल ट्रिपल बॉन्ड आया, राइट। ठीक। तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको 1 करें, इसको 2 करेंगे, राइट। ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6। इतना क्लियर है, क्लियर बोलिए, नंबरिंग? हाँ। ओके, ठीक। अब ये नंबरिंग हो गया। अब बताइए, ये डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे है कि बोलिए? नंबरिंग 1 पे ही हो गई ना, बोलिए, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे है ना। हाँ। इससे क्या बोलेंगे, हेक्स 1 X1 इन। E। क्लियर? हाँ। इतना क्लियर है? हाँ। अच्छा। अब बताइएगा, कोई ग्रुप लगा गया कहीं पे? हाँ, एक लगा? है। हाँ। कहाँ पे लगा है, 3 पे लगा है, 3 ठीक। पे। 3 पे लगा हुआ है, तो 3 पे अगर देखा जाए, ठीक, तो कुल कितने कार्बन लगे हुए हैं, 1 3। 2। हाँ। हाँ, अगर देखा तो 3 पे लगा है, ठीक। हम्म। तो 3 पे कितने कार्बन लगे हुए हैं, फिर से अगर 3 पे देखा जाए, तो 3 पूरा पूरा ये लगा कि नहीं लगा बोलिए? हाँ। तो अब इसमें कितने कार्बन टोटल, 3 है। हाँ। तो हमें इसकी फिर से नंबरिंग करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3।
अगर लेफ्ट से करेंगे तो भी ऐसे होगा, और राइट से करेंगे तो भी ऐसे आएगा। क्लियर है? ओके। हम्म। इतना क्लियर? अच्छा आप बताइएगा, जो तीसरा कार्बन जो हमारा ये मेन, ये जो दिख रहा है मेन, तीसरे कार्बन में कुछ आया है, राइट? हमें उसका नाम नहीं पता अभी क्या है, उसकी बाद बात करते हैं। ठीक, कुछ आया है, ठीक। लेकिन बताइए कि चौथे कार्बन में कुछ है कि नहीं है, बोलिए। चौथे कार्बन पे एक सी है कि नहीं, बोलिए। यहाँ पे हाँ। ये एक सी है कि नहीं, बोलिए। अगर चौथे कार्बन पे एक सी है, तो चौथे पे एक सी मतलब क्या होता है, मेथिल होता है कि नहीं होता, बोलिए। हाँ। हम क्या कह सकते हैं कि फोर पे क्या लगा है, मेथिल लगेगा नहीं लगेगा, बोलिए। इतना क्लियर है? चौथे कार्बन पे क्या लगा है, मेथिल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। हाँ क्लियर है। यहाँ से कोई डाउट? नहीं। अच्छा, अब चौथे में मेथिल लगा, राइट? अब कॉमा हम्म, लगा देते हैं। अब कहाँ पे लगाना है, थ्री पे चेक करना है कि थ्री पे क्या लगा, राइट? हाँ। थ्री पे हमको नहीं पता है क्या लगा है। ठीक। हम्म, अच्छा देखिए, जो तीसरा कार्बन है उसके ऊपर हमने जो घेरा बनाया है, राइट, ग्रीन कलर का, राइट, हम्म, उसको हमको नहीं पता है वो क्या है। ठीक। बट हाँ। ये बताइएगा, उसमें कुल कितने कार्बन है? 1 2 3 ती- 4 5। हाँ 3। नहीं नहीं, जो अच्छा। तीसरा कार्बन है, ये जो मेन हाँ। पैरेंट चेन है, मैं पैरेंट चेन को हाईलाइट कर रहा हूँ। हम्म, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमेशा अच्छा। मेन पैरेंट करेंगे। 6। ये जो कलर से हाईलाइट किया वो तो ग्रुप लग हुई ना, ये तो ग्रुप हो गया ना। हाँ। ठीक, तो उसको अलग गिनेंगे हमेशा। ओके। ओके। अब जो ग्रुप बना हुआ है उसमें कुल कितने कार्बन है, ये जो, ये दिख रहा है, ये रुको तो, हम्म, ये वाला देख, इसमें कुल कितने कार्बन, तीन है कि नहीं, बोलिए। हाँ। ठीक। और तीन कार्बन के लिए क्या होता है, ये एल्किल ग्रुप है कि नहीं, बोलिए। हाँ एल्किल ग्रुप पास लगाए। के लिए प्रोप प्रोप प्रोपिल, वेरी गुड। ठीक। क्या है ये, प्रोपिल है। प्रोपिल। लेकिन अगर प्रोपिल कब होता है, अगर मान लीजिए ऐसे होता और सीधे सीधे तीन कार्बन लगे होते, सीधे सीधे। हम्म, अगर ये तीसरा कार्बन यहाँ पे लगा होता है, देख रहे, मैं थोड़ा सा इसको बनाता हूँ फिर से। हम्म, अगर मान लीजिए ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये हम्म, ये 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 जोड़ बॉन्ड होता है, हम्म, और चौथे पे सी होता है, राइट? तो हम्म, अगर तीसरे पर हम लोग तीन कार्बन ऐसे लगा देते हैं, एक, दो, तीन, हम्म, दिख रहा है, ये सी, ये सी, ये मेन जो तीसरा कार्बन जो हम लोग का ये है, इससे जो ग्रुप बनाया है हम लोगों ने, ये वाला, ये तीन सीधे में है कि नहीं, बोलिए। अगर ये वाला होता तो इसमें हम लोग क्या बोल देते, थ्री पे प्रोपिल बोल देते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये वन, टू, हाँ क्लियर है। फोर, फाइव, सिक्स, तो फोर पे क्या रहता है, मेथिल, राइट? और थ्री पे क्या रहता है, प्रोपिल। क्लियर? क्लियर? हाँ क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, हेक्स आता है, और वन इन आता है कि नहीं आता, बोलिए। आता है। अच्छा एक बार बताइएगा, अब यहाँ तो ये क्लियर है कि हम लोग सबसे मेन किसको फॉलो करते हैं, जो मेन है, मेन नाम क्या है, हेक्स वन इन है कि नहीं, बोलिए। उसके अलावा जो भी ऐड हो रहा है वो सब सारे प्रीफिक्स आएंगे नहीं आएंगे, बोलिए। हाँ। अच्छा, प्रीफिक्स में क्या आ रहा है, एक आ रहा है मेथिल और एक आ रहा है प्रोपेलर, राइट? तो हाँ। अब बात ये आती है कि कौन सा नाम पहले लिखेंगे, ये भी तो है, हाँ। कौन सा नाम पहले लिखेंगे। तो हमेशा हम वो नाम पहले लिखते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। ओके। हाँ, यहाँ पे क्या है, एम पहले आएगा, पी पहले आएगा, बोलिए। एम। तो पहले मेथिल को लिखेंगे, बाद में प्रोपेल को। ओके। भले पर पोजीशन पे आ रहा हो, डजेंट मैटर। पहले किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स में कई सारे लिखे हैं, पहले उसको लिखेंगे जो पहले आ जाए। अगर इसमें कहीं एथिल होता तो हम्म, उसको पहले लिख देते। क्लियर? अगर हम्म, मान लीजिए कि फाइव पे हम लोग दो कार्बन और लगा देते हैं, मान लीजिए हम्म। ये ऐसे लगा देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, ये फाइव पे, सर एक फाइव, सेकंड। सर एक ओके, सेकंड, हाँ माय मॉम इज कॉलिंग, मैं एक या सेकंड फाइन। उनका कॉल पिकअप कर लेती हूँ। हम्म। हेलो।
सॉरी सर, हाँ आप बोल दीजिए। ओके, तो हम ये कह रहे थे कि इनको किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, क्लियर है, हाँ। ठीक है। पहले एथिल, फिर मेथिल, फिर प्रोपिल। तो जो भी नाम आ जाए डजेंट मैटर, इसको हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर करेंगे, क्लियर है। पहले ई, फिर एम, फिर पी आएगा, राइट। हाँ। ये तो ऐसा हो गया। अब बताइएगा कि अगर सीधे सिंपल तीन हो जाए तो प्रोपिल यूज करते हैं, लेकिन ये सिंपल तो है नहीं, यहाँ पे तीन कार्बन है, राइट, तो प्रोप का होगा, राइट। तो हाँ। प्रोपिल हो ये, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्रोपेन है कि नहीं बोलिए। अगर तीन कार्बन की बात की जाए तो प्रोपेन है कि नहीं बोलिए। हाँ। थ्री पे क्या हो जाएगा, प्रोपेन होगा, हाँ। प्रोपेन होगा, राइट। अच्छा, एक्चुअल में प्रोपेन तो है, लेकिन एक एच कम है, बोलिए। एक एच कम है, हाँ। राइट। अगर हाँ। एज अगर एज एच कम है तो उसके लिए क्या लगता है, एल लगता है कि नहीं बोलिए, हाँ। प्रोपिल। और जो एक एच कम है, राइट, वो किसमें से कार्बन कम है, वो दूसरे कार्बन से कम है कि पहले कार्बन से कम है, तीसरे कार्बन से कम, बोलिए। दूसरे कार्बन से कम है ना, जो अटैच हो रहा है, देखिए ये। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू इल, क्लियर। हाँ। हम्म, ओके, इसमें कोई डाउट, कुछ नहीं। क्लियर है। हाँ। ओके, तो ये तो क्या हो गया कि अगर डबल बॉन्ड आ गया क्या करेंगे, अगर एल्किल ग्रुप आ गया तो क्या करेंगे, अगर एल्किल ग्रुप थोड़ा तिरछा पीछा कर दिए, राइट, तो नेमिंग कैसे होगा, वो क्लियर हो गया। हम्म। या डाउट, ओके। एक क्वेश्चन और देखिएगा। ओ है। ओ एच, ओके। ओके। अब इसकी नंबरिंग की जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा वन, 1 2 3 थ्री, 4 फोर, 5 फाइव, 6 सिक्स, 7 और सेवन, 8। एट। अगर एट है, ठीक, तो कुल कितना हो जाएगा, ऑक्ट होगा, नहीं होगा बोलिए, हाँ। ऑक्ट होगा। ओ, दूसरे पे कोई ग्रुप लगा है, दूसरे पे क्या लगा है, ओ एच लगा, नहीं लगा बोलिए। हाँ। और ओ एच ग्रुप के लिए क्या हम लोग याद कर रहे हैं, थोड़ी पहले पढ़ रहे थे, ओ एच ग्रुप के लिए देखिए, एल्कोहल होता है, ऑल लगेगा, दिख रहा है जी, हाँ। ठीक। तो जो नाम हम लोग हेक्सेन लिखते थे फिर, है ना, या ऑक्टेल, या फिर अगर ओ एच ना होता तो क्या बोलते हैं, ऑक्टेन बोलते हैं, राइट, सिंपली। हाँ। लेकिन यहाँ पे ओ एच लगा सर, तो इससे क्या बोलते क्वेश्चन है, हैं? जब ये हाँ हाँ एग्जाम जब ये एग्जाम में ग्राफ करते हैं, मतलब ये ग्राफिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना कभी कभार, मतलब हाँ। इसके लिए। हाँ, तो जब करते हैं तो मतलब वो ऐसे ही नॉर्मली करते हैं या फिर एक ग्राफ दे करके उसको ऊपर करते हैं? आपको हो सकता है वो दे भी, हो सकता है ना भी दे। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो ग्राफ देते हो, बट कंपटीशन के एग्जाम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, कि आपको पता होना चाहिए कि ओएच के लिए ऑल होता है, ओके। ओके। तो ये क्या हो गया, दूसरे पे क्या लगा है, ओएच लगा है, ठीक है। तो ये नाम क्या हो जाएगा, ऑक्ट होगा, सब जगह सिंगल बॉन्ड है कि नहीं बोलिए, तो क्या हाँ। होगा, ऑक्ट एन होगा। हम्म। और ओएच किस पे लगा है, किस कारण पे लगा है, दूसरे पे लगा है, तो इससे क्या बोलेंगे, हाँ। ऑक्ट टू ऑक्ट टू ऑल, ऑल। क्लियर। तो ऑक्टेन टू ऑल। ऑक्टेन टू ऑल, राइट। तो जो भी ग्रुप ऐड हो रहा है, जो हमने फंक्शन ग्रुप बनाए थे, दिख रहा है, जो पूरे बनाए थे, ये सब क्या है, ये मेन ग्रुप हो गया, दिख रहा है, ये पूरा मेन नेम हो गया, राइट। ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स बताया था ना, सफिक्स। अब क्या आते हैं प्रीफिक्स, जो अलग से ऐड हुए हैं। अब बताइए कहाँ पे ऐड हुए हैं, बताइए। अच्छा, इसमें एक काम और करते हैं, इसमें ये भी लगा देते हैं, राइट, ये ये लगा है, तो ये सी है कि नहीं बोलिए, ठीक। अब सी लगा तो मतलब क्या हुआ, कि फोर नंबर लगा तो फोर पे क्या हो जाएगा, मैथिल होगा, नहीं होगा बोलिए, फोर मैथिल होगा, राइट। कॉमन लगा दीजिए। और थ्री पे क्या लगेगा बोलिए, थ्री पे लगेगा प्रोपिल, प्रोपेन टू इल, बोलिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बोलिए। हाँ, ये क्लियर पूरा है। होगा, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। हम्म, ओके। तो आपको आईपीएससी के नेम लिखना है, नंबरिंग कैसे करते हैं, कौन
अब यहाँ पे OH लगा है, तो अगर OH की जगह हमने कोई और ग्रुप लगा दिया है, तो उसमें क्या होगा, जो नेम टू ऑल है वो चेंज हो जाएगा। और वो नेम क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि क्या लगा है। अगर OH लगा होगा तो क्या हो जाएगा, ऑल लग जाएगा। अगर CN लगा होगा तो क्या लग जाएगा, नाइट्राइल लग जाएगा। क्लियर है। हाँ अगर टू लगा हो तो क्या बोल जाएगा, एमीन लग जाएगा। मतलब कि ऑक्टेन टू एमीन हो जाएगा वो। क्लियर है। हाँ। तो अब बताइए कि ये नेमिंग आया कि नहीं आया, बोलिए आपको अच्छे से, यहाँ से कोई दिक्कत। हम्म। नहीं, हो गया चल। एक सेकंड, सॉरी मैं वो लिख रही थी इसीलिए। ओके। तो आप क्या करिएगा, इतना पढ़ के आएगा, बाकी हम लोग इसका क्या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके। हाँ। तो फिर आज क्लास यही वाइंड अप करते हैं। ओके।